श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों बस आपको एक उपाय करना है बेल के फल का। यदि आप इस उपाय को करते हो ना, तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो अमावस्या तिथि की शुरुआत है वो 7 मई को यानी कि मंगलवार के दिन सुबह 11:41 पर, और जो इसका समापन है 8 मई को सुबह 8:52 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों उदय तिथि के जो अनुसार जो अमावस्या तिथि है वो आपको 8 मई को यानी कि बुधवार के दिन मनानी है। और बात करें उपाय की, तो आपको उपाय जो है 7 मई यानी कि मंगलवार के दिन ही करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं, आपके बच्चों की शादी विवाह में रुकावट आ रही है, तो दोस्तों ये जो लक्षण होते हैं ना, पितृ दोष के लक्षण होते हैं, तो आपको ये बेल के फल वाला उपाय अवश्य ही करना है। दोस्तों ये वाला उपाय जो है आपको 8 मई को यानी कि बुधवार के दिन करना है, क्योंकि इस उपाय को आपको सुबह के 10 बजे से पहले कर लेना है। और जो 7 मई को अमावस्या तिथि की शुरुआत है वो 11:41 पर हो रही है, तो ये उपाय आपको सुबह 10 बजे से पहले करना है 8 मई को। और 8 मई को जो इसका समापन है वो 8:52 पर हो रहा है, तो आपको ये उपाय 8 मई को ही करना है। तो आपको इस उपाय करने के लिए लेना है एक बेल का फल। बेल का फल लेकर आप अपने घर पर आ जाइए, और जो बेल के फल का अंदर का गुर्दा होता है ना, वो आपको निकाल कर अलग रख लेना है। फिर आपको अपने घर में बनानी है पंजीरी। जैसे आप पंजीरी बनाते हो वैसे बना लीजिए। पंजीरी बन जाने के बाद दोस्तों आपको सारी पंजीरी जो है बेल के फल में भर देनी है, क्योंकि जो बेल के फल का अंदर का गुर्दा निकाला होगा वो खाली हो गया होगा, तो आपको जो सारी पंजीरी है वो आपको बेल के फल में भर देनी है। फिर आपको इस बेल के फल को लेकर जाना है अपने घर के हर एक कोने। फिर आपको ये जो बेल का फल है, आपको अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर है ना, जितने भी सदस्य हैं, आपको ये बेल का फल एक बार स्पर्श करवा लेना है उनके हाथों से। फिर तुरंत ही आपको ये बेल का फल लेकर चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ भी आपके घर के आस पीपल का पेड़ हो, आप वहाँ पर चले जाइए। और इस उपाय सुबह 10 बजे से पहले आपको ये उपाय कर लेना है। अब आपको बेल के फल लेकर सुबह 10 बजे से पहले चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको ये बेल का फल उसी गड्ढे में अच्छी तरह से दबा देना है। फिर आपको ये उपाय करके अपने घर पर आ जाना है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, एक बात का ध्यान रखना। बस दोस्तों आपको छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, वो आपके घर से सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके बच्चों का विवाह टाइम पर हो जाएगा, और आपके जो भी कार्य अटके होंगे वो आपके कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला उपाय भी पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है, या फिर आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं, आपके बच्चों की शादी विवाह में रुकावट आ रही है, तो बस आपको एक चावल की कटोरी, एक कपूर के टुकड़े से अचूक उपाय करना है। इस उपाय को करके देखिएगा, जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा वो आपके घर से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है, आपको लेनी है एक कटोरी लीजिए। एक कटोरी में आपको लेने हैं चावल आप अपने रसोई घर में जो यूज़ करते हो ना, वो आप चावल ले लीजिए और उसे पूरी भर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। एक कपूर का टुकड़ा जो आप लोगे उसे आपको जो चावल लिए है ना, चावल के ऊपर ही आपको रख देना है। इस उपाय को आपको रात के 11 बजे से पहले करना है। 8, 9 या 10 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब चावल की कटोरी और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, और इस कटोरी को लेकर जाना है आपको अपने घर से बाहर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है ना, वहाँ पर आप चले जाइए। इस उपाय को आपको 7 मई यानी कि मंगलवार की रात को 8 से 10 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए, और रात के 11 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप इस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा है, इन दोनों को लेकर चले जाइए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आप चले जाइए, और इस कटोरी को आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर थोड़ी सी दूरी पर वहीं पर रख देना है। इस कटोरी को आपको पूरी रात वहीं पर रहने देना है। जब अगली सुबह हो ना, यानी कि 8 मई बुधवार का दिन,
अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको अपने साथ लेकर आनी है माचिस। जहाँ भी आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रखा है, वहाँ पर आपको आ जाना है। अब जो दोस्तों चावल के ऊपर कपूर का टुकड़ा है ना, वो आपको ये जला देना है। कपूर का टुकड़ा आप जला दीजिए और इस कटोरी में जब तक ये कपूर का टुकड़ा जल रहा है ना, तब तक आप अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में बरकत बनी रहे और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना मन ही मन कर लेनी है। जब ये कपूर का टुकड़ा पूरा जल जाए तब आप इस चावल की कटोरी जो इस कटोरी में चावल बचे हैं ना, इन चावलों को आपको लेकर जाना है किसी भी पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास मतलब कोई भी पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे इन चावलों को डाल दीजिए ताकि पक्षी इन्हें चुग सके। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, अमावस्या तिथि के दिन करने वाला। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को आपको 7 मई की मंगलवार के दिन करना है और जो ये उपाय पूरा होगा ना, ये उपाय पूरा होगा 8 मई यानी कि बुधवार के दिन ये उपाय पूरा होगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में पितृदोष है, ये जो उपाय है ये भी पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए है। इस उपाय को करने के लिए आपको दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे वो आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको लंबी बाती का और घी का दीपक तैयार कर लेना है। इस उपाय को आपको 7 मई की यानी कि शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करना है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको दीपक तैयार करने के बाद एक प्लेट में रख लेना है दीपक तैयार करके और आपको चले जाना है 7 मई की यानी कि मंगलवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इस दीपक को लेकर किसी भी तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर के पास, जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो, वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर चले जाना है। कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर आपको एक अच्छा सा स्थान देख लेना है और वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है इस दीपक को लेकर। फिर इस दीपक को वहाँ पर रखना है और आपको जो दीपक की बाती का मुख होगा ना, वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि दोस्तों पितरों का जो स्थान होता है, पितरों का स्थान हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आपको दीपक की बाती का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ करना है और आपको इस दीपक को जो है अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो और आपकी कृपा हम पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो आपको इस उपाय को करके अपने घर पर चले जाना है। दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो आपको ये वाला उपाय करना है किसी भी बेलपत के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, बेलपत का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और एक बात का ध्यान रखना है, जो दीपक की बाती का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। फिर आपको इस दीपक का जो मुख है दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को जला देना है, अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है, हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपकी कृपा हम पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए अपने घर पर आ जाना है। मान लीजिए दोस्तों अगर आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ भी नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो आप इस उपाय को जो है अपने घर पर कर सकते हो। जहाँ भी आप अपने रसोई घर में पीने का पानी रखते हो ना, वहाँ आप इस उपाय को कर लीजिए। दीपक को तैयार करके आपको जाना है अपने रसोई घर में जहाँ आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो दीपक की बाती का मुख होगा वो आपको अपनी मतलब दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, नहीं तो उनका मन ही मन स्मरण कर लीजिए।
पितरों का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए, जैसे आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है वैसे कर लीजिए। फिर आपको बस छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को आप अपने कुआं मतलब घर के आसपास कुआं, तालाब, बाड़ी, सरोवर है वहाँ भी कर सकते हो। नहीं है तो आप बेलपर के पेड़ के नीचे, या बेलपर का पेड़ भी नहीं है तो आप अपने घर पर इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही अचूक इस उपाय है पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस उपाय को आपको 7 मई के दिन ही करना है, मंगलवार के दिन, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है 8 मई को सुबह 8:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो जो उपाय है ये आपको 7 मई की मंगलवार के दिन शाम के समय ही करना है। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभम हर महादेव जरूर लिखें।